ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आप हर एक को श्री गौ माता मंदिर के ओर से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद किया जा रहा है। और आज फिर भी हम लोग एक बार गौ माता मंदिर की कथा श्रवण करने की महती कृपा करें। नवरात्रों में पूजन अर्चना इस प्रकार से करें, तो मैं बताता हूँ, जो यहाँ लिखा है वही पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि क्या लिखा है। और इसे बाकी सारे दुनिया के लोगों, जितने लोग जा करके हमारे कथाओं पर और ध्यान देते हैं, उन हर एक को भगवान से, देवी माता से विनय है कि सभी को कल्याण को प्राप्ति करावें। तो आज की कथा आप श्रवण करने की महती कृपा करें। नवरात्रों में पूजा अर्चना इस प्रकार करें, जैसे विधान बताया जाता है कि किस प्रकार से नवरात्रि में पूजा करें और अर्चना करें। एक तांबे के लोटे लें, तांबा के, पीतल के नहीं, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें पानी भर के और उसमें आम के पत्ते का चारों ओर यानी रखें, मध्य में एक नारियल रखें। लोटा जैसे है तो ऐसे लोटा लेकर और चारों तरफ से पत्ता और बीच में एक नारियल लाल कपड़ा में लपेट करके और वहाँ पर उसके ऊपर धरें और इसे लाल कपड़े में जाके बिछाकर उस पर रखें और प्रतिदिन 9 दिन तक पूजा अर्चना करना चाहिए। नवरात्रि व्रत उसी को बोला जाता है। और जा कर के रोली, ये सिंदूर जैसा एक चीज़ होता है रोली, और रोली अक्षत यानी चावल, सिंदूर, कपूर, दीप, धूप, लाल फूल, पान, सुपारी, नैवेद्य, लवंग, इलायची, फल आदि से भोग लगावें माता को। तो ये सब चीज़ जा कर के चढ़ावें। रोली यानी चंदन को चढ़ावें, सिंदूर चढ़ावें, कपूर चढ़ावें और दीप जा करके माता को दान करें, धूप यानी अगरबत्ती को जलावें। ये सब नियम लिखा है। तो इससे पान, सुपारी, नैवेद्य, लवंग, इलायची सब चीज़ जा करके माता के पूजा करने के समान हैं। हवन हेतु एक गोबर का यानी कंबा लें, गोबर का कंडा एक ले, गोला के गोबर बना ले गोला के, तो उसको गोबर से बना करके उसे जलाएं और उसमें भोग एवं घी आदि डालकर यानी जोत जलने लगते हैं। ओमें जा करके गोबर छुआ लहे गोला और उसमें धर दो तो ओमन आगे बार दो। इसी प्रकार से आज भारत देश में परंपरा से हमारे गांव में और गोबर से ही भोजन बनता है, पकता है। ऐसे उसमें आकर के गोबर को जलावें, तत्पश्चात पूजन करें, अर्चना करें, यानी होकर जा करके पूजा करो, उसका पाठ करो माता को कि नमो नमो दुर्गे सुख करणे, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, कि नमो नमो है अम्बे, दुख को दूर करने वाला और सुख को देने वाली हैं आप माता। ये दो बातें हम लोग ना भूलें कि देवी माता की कथाओं जितना है सिर्फ दो ही बात के बारे में हैं।
एक सुख को देने वाला, दूसरा दुख को हरने वाला होता है। और इसके बाद में 9 दिनों तक कन्याओं को भोजन करावे, यानी 9वें दिन जो है जो पाठ करके अर्चना करके और 9वां दिन जो नवरात्रि समाप्ति होते हैं तो छोटी कन्या 2 साल से 11 साल तक कन्याओं को भोजन करावें। वहाँ वो 9 देवी के रूप में होती है कि आप उनके साक्षात भोजन करावें तो आपका दर्शन साक्षात 9 देवियों का है। और कन्याओं को भोजन करवावें एवं देवियों को दक्षिणा दे करके और उसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको दक्षिणा दे करके और उनसे जा करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। और अष्टमी जो रोज रहे 8वां दिन तो दुर्गा अष्टमी को पूजा अष्टमी शुक्ल पक्ष में की जाती है। शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया रात। हमेशा जब नवरात्रि आता है तो अंजोरिया पक्ष में होता है। नवरात्रि कभी अंधेरिया रात में नहीं पड़ता है। जा करके शुक्ल पक्ष की और जाती है करल जाए अंजोरिया पक्ष में पूजा। और जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, इस दिन यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने और अवतार लिया था। माता पार्वती जो है तो सती जो अपनी हत्या कर दिया था अपने पिता के राजा दक्ष के हवन कुंड में, तो उससे जा कर के बाद में हिमालय के घर में, अब हिमालय पर्वत जो हैं भारत देश में, वो पहले राजा था और राजा के घर में कन्या यानी और महारानी पार्वती का जन्म हुआ था इसी दिन हिमालय के पुत्री का। और इसके उपलक्ष्य में और कुंवारी कन्याएं एवं सुहागिनी पार्वती की यानी प्रतिमा बना करके उनकी पूजा अर्चना करती हैं। यही कारण से अष्टमी के दिन श्री पार्वती माता की जन्म का दिन है और उस दिन जा कर के पूजा अर्चना किया जा रहा है। और अनेक प्रकार के कार्य हैं। हम लोग नवरात्रि के पूजा कई प्रकार से करते हैं। कई लोग कोई ऐसे करते हैं, कोई काली माता की पूजा करता है, कोई का माता तो एक ही है, लेकिन अनेक रूपों को धारण करके जिस धूप के जब ज्ञान को जरूरी लगता है तो वही माता सरस्वती बन जाती हैं और हमें ज्ञान बुद्धि देती हैं कि हम जान सके कि दुनिया में हम क्या कर सके, भला क्या है बुरा क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, छोटा कौन है बड़ा कौन है, इन सबों को ज्ञान को देने वाली सरस्वती हैं। तो माता सरस्वती रूप में होकर और हम लोग के ज्ञान देते हैं। जैसे आप अपने घर में यहाँ से दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, न्यूयॉर्क और जहाँ जहाँ है सारे दुनिया में जा करके दुनिया के कोने कोने के लोग सुनते हैं ये कथा, तो वहाँ आपके घर घर में सरस्वती माता आ रही है। कारण ज्ञान को देने वाला सरस्वती हैं। और जिसके पास सारा दुनिया में अंधकार में हम पड़े हैं, अंधकार के कारण से और जा करके हमें राह नहीं दिखाता है, रास्ता ना दिखा है, तो रास्ता ना खाली सड़क जो हम चलते हैं, लेकिन रास्ता अनेक प्रकार के हैं। कोई कार्य करो उसमें रुकावट हो तो यानी अंधकार है। तो जा करके देवी माता के चरणों में मस्तक को नमन करो, माता के अर्चना करो, पूजा करो, तो वही माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट होके और उजाला के प्रकाश देती हैं। और हम लोग तो वैसे सिर्फ 9 देवी को कहते हैं, जानते हैं, लेकिन 9 देवियों का हमें जानने का और हर 9 नहीं, लेकिन शायद 9 लाख देवी से ज़्यादा हैं। तो अज्ञानता को देने वाला सरस्वती हो जाती है माता, अंधकारों को दूर कर उजाला के प्रकाश देने वाली लक्ष्मी के रूप में हो जाती हैं और शक्ति के रूप में जा कर के दुर्गा हो जाती हैं।
और वैसे 9 रूप में तो बताई गई है नवरात्रों में कि जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इतनी नाम से बताई गई हैं। लेकिन इन्हीं में से 9,000 लाखों देवी माता हैं जिनको हम लोग एक एक रूप में जा कर के होती हैं। तो लक्ष्मी के अंधकार के रूप में लक्ष्मी हो जाती हैं। जिस रूप काम लगता है, ब्रह्म ज्ञान को जो नाश होने वाला नहीं है, तो उसको जा करके ब्रह्मचारिणी हो जाती हैं। और जब नवरात्रि समाप्त होती हैं, तब इसी दिन माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है कि माता के जो प्रतिमा मूर्ति बनाए हैं आप, इसी ही दिन जाकर गंगा जी में माता को प्रवाह किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। और इसी कारण से दुर्गा यानी अष्टमी कहा जाता है। तो पार्वती का जन्मदिन है, लेकिन ये जा करके होता है। अभी नवरात्रि आ रहा है, तो आप सुनते रहिएगा। हमारे राधा कृष्ण मंदिर जो देनहाक शहर में है, हमेशा पर्व कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आने वाला नवरात्रि में जरूर कुछ करेंगे। और हम लोग ना सिर्फ राधा कृष्ण मंदिर, लेकिन अपने अपने घर में अपने मन का मंदिर में हम उजाला करें। और जिसमें हमारा मन जो नहीं मंदिर में लगता है, दिल में नहीं लगता है मन, तो यह शब्द मंदिर नहीं बन सकता है। तो मन और दिल मिला करके मंदिर होता है। तो जिसको जाकर मंदिर में आना हो, तो आ करके आप मंदिर में अवश्य ही पूजा करें। और अगले बार की कथा में आप लोगों के हितार्थ भगवान राम नवमी के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग तब तक ले इंतज़ार करते रहिएगा। हम आपके चरणों में और राम नवमी की कथा लेकर उपस्थित रहेंगे। तो आज की कथा जो हैं, तो यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी हैं। अगले बार फिर आप लोगों से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से आज के लिए विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। जय विष्णु।